नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम साइबर के द्वारा होने वाला जो क्राइम है किस किस तरीके से हो सकता है वो देखेंगे और साइबर जो अपराध होते हैं इसके बारे में थोड़ी सी हम जागरूकता इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे कि हम इस साइबर फ्रॉड से बच सकें। तो फर्जी क्रेडिट मैसेज फ्रॉड और इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो वो आप देखिए, फर्जी क्रेडिट मैसेज फ्रॉड, इसमें क्या होता है, जो साइबर ठग होता है आपको एक फ़र्जी इस तरीके का मैसेज सेंड करता है, फिर आपसे कहता है कि गलती से इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए तो आप इस मोबाइल नंबर पर हमें वापस पैसे ट्रांसफ़र कर दें। तो आनन फानन में वो एक स्क्रीनशॉट भेजता है इस तरीके का, जो कि हमें लगता है कि हाँ सीरियसली में अकाउंट में ऐसा हुआ है और हम कर देते हैं। ये लोगों के साथ हो चुका है इस तरीके का। तो ध्यान रखें, कभी भी किसी कॉल पे एकदम विश्वास ना करें और थोड़ा अपना अकाउंट वगैरह चेक कर ले, थोड़ा टाइम लगाए, पूरा वेरीफाई कर ले, उसके बाद ही जो भी प्रोसेस करना है करें। फिर देखिए, फेसबुक और सोशल मीडिया पर अनजान से दोस्ती। तो साइबर क्राइम में इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी अनजान से दोस्ती हो जाती है, फिर वो जैसे कि मैं विदेश से आ रहा हूँ और एयरपोर्ट पर मुझे कस्टम विभाग द्वारा पकड़ लिया गया है और वो इतना मेरे पास कोई भारतीय मुद्रा नहीं है तो आप दे दीजिए, मैं बाद में आपको दे दूँगा, इस तरीके से भी। और जो उसी वक्त ही जब आपको कॉल आता है फ्रॉड कॉल, उसी वक्त ही कुछ फ्रॉड वाले कस्टम विभाग वाला अपने आप को कस्टम विभाग का बता करके वो लोग आपसे बात करते हैं, तो ऐसा सीन क्रिएट करते हैं कि जैसे लगता है कि ये सब असलियत में हो रहा है और इस तरीके से साइबर ठगी होती है, अकाउंट से हमारे पैसे चले जाते हैं। फिर देखिए, फर्जी लोन ऐप होते हैं। तो फर्जी लोन ऐप से जब आप फर्जी लोन ऐप होता है उससे अगर आप लोन लेते हैं तो उसके अंदर जब भी आप कोई भी ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं तो फ़ोटोज़ वीडियो वगैरह एक्सेस के लिए वो परमिशन मांगता है, तो हम अलाउ करते हैं तभी वो चलता है। तो इसके अंतर्गत ऐसा होता है कि लोन ऐप वाले जो होते हैं ठग, वो क्या करेंगे, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं, तो अगर आप पैसे चुका भी देते हैं तो आपसे और पैसा मांगेंगे, या फिर आपके जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको कॉल करके या उनको मैसेज करके पैसा मांगते हैं। तो हो सकता है कि आपकी जानकारी सिर्फ आपके एक मैसेज के थ्रू ही उस नंबर पे पैसा ट्रांसफ़र कर दे। तो ये फर्जी लोन ऐप के द्वारा भी साइबर ठगी होती है। तो ये कुछ फर्जी लोन ऐप है, तो इनसे सावधान रहे। अब फिर हम देखेंगे टेलीग्राम चैनल और वर्क फ्रॉम होम फ्रॉड। इसमें ऐसा होता है कि आपको मैसेज आते हैं कि इस तरीके से आपको मैसेज आता है कि अगर कि इस तरीके से जॉब अवेलेबल है और जॉब में सिर्फ आपको लाइक करना होता है, लाइक करने होते हैं, कमेंट करने होते हैं, उस पर आपको पैसा मिलता है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पैसा आपके अकाउंट में भेज देंगे और धीरे धीरे आपको टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करने के लिए कहेंगे। उससे फिर क्रिप्टो करेंसी वगैरह इस तरीके से एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें आपको लगेगा कि बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और काफ़ी उनके प्रॉफिट आ रहा है, तो पैसा इन्वेस्ट करो और आपका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, इस तरीके का लालच वो सामने वाले के मन में डालते हैं। इस तरीके का पूरा सीन क्रिएट करता है कि सामने वाले के मन में लालच हो जाता है और फिर वो लिंक वगैरह और वो लोग जो बोलते हैं वो करते जाते हैं। तो इससे भी हमारा अकाउंट खाली हो जाता है, आपका जो पैसा चला गया है फिर वो वापस नहीं आ पाता है। तो ये फर्जी वेबसाइट के थ्रू ऐसे काम होते हैं। ये वर्क फ्रॉम होम फ्रॉड होता है कि घर बैठे पैसे कमाए, इस तरीके के जो आते रहते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे। अब साइबर सारे जो फ्रॉड्स वगैरह होते हैं इनका एक ही उपाय है कि भी अननोन लिंक या कोई हर किसी लिंक पे क्लिक ना करे, किसी को अपना ओटीपी ना बताए और कभी भी अननोन कॉल वगैरह कुछ भी होता है तो पहले थोड़ी सी अपना पेशेंस रख करके पूरे उसके बारे में वेरीफाई कर ले, सूचना के बारे में पूरा वेरीफाई कर ले, जांच कर ले, उसके बाद ही आपको
आउटपुट अपना देना होता है। और ये गूगल पर पड़े फर्जी हेल्पलाइन नंबर, इनसे भी फ्रॉड हो जाता है। गूगल आदि सर्च इंजन की फर्जी वेबसाइट्स भी होती है। तो ऑफिशियल्स जो वेबसाइट होती है उसी को ओपन करके वर्क करें तो हर किसी लिंक पर क्लिक करने से हमारी स्क्रीन भी शेयर हो जाती है। और एक न्यूड वीडियो कॉल फ्रॉड है। इसके अंतर्गत इस तरीके का एक कोई वीडियो कॉल आता है कि सामने कोई बिना कपड़ों के है और वो आपको उत्तेजित करता है कपड़े उतारने के लिए। कुछ लोग उतारते हैं, कुछ नहीं उतारते हैं। दोनों ही मामलों में वीडियो बन जाती है और उसके बाद जो वस्त्र नहीं उतारे उसको एडिट करके वीडियो बना देते हैं और फिर बाद में ब्लैकमेल करा जाता है कि पैसे मांगे जाते हैं। तो ये न्यूड वीडियो कॉल फ्रॉड होता है। और जिनके साथ भी ठगी वगैरह होता है उसमें उसकी कोई गलती नहीं होती है। या तो आप साइबर हेल्पलाइन नंबर होते हैं 1930 उस पर कॉल करें, या फिर www.cybercrime.government.in होता है। तो क्राइम का रिपोर्टिंग पोर्टल, उस पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। फर्जी फ़ोन कॉल फ्रॉड भी होते हैं कि जैसे पुलिस अधिकारी बनकर कॉल कर देंगे, या फिर KYC प्रमाणीकरण या फिर पेंशन योजना, इस तरीके से अस्पताल में भर्ती होना बता करके सीधे पैसे मांगता है। ऑनलाइन खरीदारी से भी होता है। जैसे OLX वगैरह पे OLX वगैरह जो प्लेटफॉर्म होता है इस पर पुराना सामान खरीदा बेचा जाता है। तो कभी कभी अगर आपने जैसे OLX पे कुछ सामान बेचना है डाल दिया तो उस पर आपका OLX पे आपका अकाउंट देख कर के लोग यूँ कहेंगे कि ठीक है आपका सामान खरीदना चाहते हैं और आपसे फ़ोन पे बात करेंगे, हम देखते हैं मेरा लड़का आ रहा है आपके घर पे पहुंचने वाला है, मैं आधे पैसे आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ, इस तरीके से बोलेगा। लेकिन ट्रांसफ़र जब पैसा कर रहा होता है उसके लिए ना तो आपको कोई स्कैन करना है और ना ही आपको कोई OTP पूछता है। लेकिन वो इस तरीके से भेजते हैं कि उस वक्त आपका OTP पूछता है, पर आप यूँ सोचते हैं कि मेरे तो अकाउंट में पैसा आ रहा है। पर ध्यान रखिए कि कभी भी अकाउंट्स में जब पैसा आ रहा है तो उसके लिए OTP की आवश्यकता नहीं होती, कुछ भी स्कैन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके थ्रू भी फ्रॉड हो जाता है। और ध्यान रखिए हेल्पलाइन नंबर 1930 और www.cybercrime.gov.in, इस पे हम हमारा साइबर क्राइम से संबंधित कोई भी रिपोर्टें हम कर सकते हैं। और ऑनलाइन बिक्री, इससे भी हमारे फ्रॉड होता है। अब स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन से फ्रॉड, तो कभी कभी ऐसा कोई आप ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं तो उस पर या गलत लिंक पर, अब ऐप वगैरह डाउनलोड, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ APK फाइल्स होती है। APK फाइल्स क्या होती है कि बिना प्ले स्टोर पर जाए आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ APK फाइल्स ऐसी होती है कि आप क्लिक करते हो और आपकी जो स्क्रीन होती है वो ठगी वाले जो रहते हैं उनके साथ शेयर हो जाती है। उनको दिखाई देता है कि आप स्क्रीन पे क्या कर रहे हैं, क्या पासवर्ड है, क्या कर रहे हैं। और जैसे जैसे वो जानकारी जुटाते जाते हैं और सारी जानकारी को इकट्ठा करके आपके अकाउंट वगैरह से खाली हो सकता है। तो कोई भी लिंक OTP हमें किसी को नहीं बताना है। साइबर सुरक्षा यही है। और किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर ऐसे ऐप या फिर APK फाइल डाउनलोड करने से बचें। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होता है कि हमारा OTP कैसे चुराया जाता है कि जैसे क्रेडिट कार्ड जारी करने के बाद एक्टिवेट कराते हैं तो किसी अनजान नंबर से कॉल आता है, कभी लिमिट बढ़ाने की बात कहकर या किसी भी तरीके से आपका OTP आदि वगैरह जानकारी लेने का प्रयत्न करता है। तो आप थोड़े सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना OTP वगैरह किसी के साथ शेयर ना करें। SMS फॉरवर्डर व अन्य APK फाइल के से फ्रॉड होता है।
और फर्जी एप्लीकेशन APK फाइल डाउनलोड करने से बच्चे अपने सिस्टम पर समय समय पर चेक करते रहें। कार्ड स्कीमिंग डिवाइस या कार्ड बदलना। तो कार्ड स्कीमिंग के अंदर क्या होता है कि आप ATM कार्ड वगैरह पे कहीं पे जाए तो इधर उधर थोड़ा देखें। ATM में पैसे निकालने में हो सकता है कि पहले से आपराधिक तत्व वहाँ मौजूद हो, या फिर आपका कार्ड आपका पैसा निकालने के बाद उस कार्ड को बदल कर दूसरा कार्ड आपको दे सकते हैं, या फिर आपके उन्हें पिन पता चल गई तो कार्ड भी मिल गया है, तो वो आगे क्या होगा हम आप खुद सोच सकते हैं। ऐसे में आप वहाँ से हटने से पहले अपना कार्ड ठीक तरह से चेक कर लें, और कार्ड स्वैप करने से पहले ATM मशीन स्लॉट के आसपास चेक कर लें कि किसी अनजान दुकानदार जिसे आप पहले से ना जानते हो अथवा जो अस्थायी दुकानदार हो उनके यहाँ कार्ड स्वैप ना करें। और ये चार्जिंग केबल और वाईफाई से भी डेटा चोरी होता है, तो अनजान जगह पर अपना मोबाइल चार्ज करने से बचें। फर्जी फेसबुक और सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर भी फ्रॉड होता है। इससे बचने के लिए आपको अपने अकाउंट का 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए। किसी अनजान की फ्रेंड रिक्वेस्ट बिना वेरीफाई किए स्वीकार ना करें। किसी के द्वारा पैसों की मांग किए जाने पर अन्य माध्यमों से सच्चाई को जांच परख ले। अपनी हर गतिविधि के बारे में अपने परिजनों की पिक आदि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा अपलोड ना करें। साइबर अपराधी इसका भी फ़ायदा उठाकर आपको झांसे में ले सकता है। अगर फर्जी फेसबुक आईडी है और स्वयं को रिपोर्ट कर बंद करवानी है तो इसके बारे में देखिए। फर्जी आईडी को ओपन कीजिए। फर्जी आईडी में मैसेज के साइड में दिख रहे 3 डॉट पर क्लिक कीजिए। फिर इसके बाद फाइंड सपोर्ट फॉर रिपोर्ट प्रोफाइल क्लिक कीजिए। इसके बाद रिटेंडिंग टू बी समवन पर क्लिक कीजिए। ए फ्रेंड अगर दोस्त की आईडी और स्वयं की फर्जी आईडी तो मी पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद एक चेक बॉक्स रिसीव नोटिफिकेशन अबाउट दिस रिपोर्ट सेलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। तो आप फेसबुक आईडी पर जो इस तरीके से घटनाएं होती है फर्जी आईडी वगैरह, तो आप उसके लिए रिपोर्ट कर सकते हैं। जीवन साथी या डेटिंग ऐप से भी धोखाधड़ी होती है, क्योंकि धीरे धीरे घनिष्ठता बनने के बाद वो आपकी डिटेल को लेकर ब्लैकमेल कर सकते हैं, पैसा मांग सकते हैं। तो आपको अपनी प्राइवेसी और डेटा शेयर करने से बचना है जब तक कि आप उनके बारे में ठीक तरह से जांच परख ना कर लें। शहर और गांव में घूमकर भी धोखाधड़ी होती है। मोबाइल टावर के नाम पर लाखों की ठगी होती है। सोलर पंप सब्सिडी के नाम पर ठगी होती है। तो आप कभी अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंकिंग डिटेल कभी भी लोगों के साथ शेयर ना करें। फेक नोटिस और दस्तावेज से भी सावधानी। अब बहुत सारी बार ऐसा करते हैं कि वो जो साइबर ठग होते हैं वो सैन्यकर्मी के नाम की आईडी का उपयोग किया जा सकता है, और सेना के नाम पे कोई भी इंसान किसी पर भी भरोसा ना करे, क्योंकि साइबर ठग किसी भी चीज़ का सहारा लेकर के सामने वाले को बेवकूफ़ बना करके पैसे हड़पने का ही काम करते हैं। साइबर अपराध का नया ट्रेंड हो रहा है कि डिजिटल अरेस्ट, कि सामने वाला आपको बातों में उलझा कर रखता है फ़ोन पे, और या फिर वीडियो कॉल करके आपको कि आप कुछ नहीं कर सकते, अब वो इस तरीके से आपको डरा रहा है, आप उसकी बातें सुनते जा रहे हैं और आपको इस तरीके से कर देता है कि आप अपने घर में ही कैद हो जाते हैं। तो ये डिजिटल अरेस्ट होता है। अब उसमें साइबर अपराधी आरोप क्या लगाते हैं आपके ऊपर कि पार्सल घोटाला हो गया है, कि पार्सल के अंदर ड्रग्स वगैरह मिले हैं, इस तरीके का। परिवार के सदस्यों की संलिप्तता बता देता है कि आपका फैमिली के ये लोग शामिल है इस तरीके से, या परिवार का कोई सदस्य इस अपराध में शामिल है, इस तरीके का बोल करके पैसा मांगता है। आधार या फ़ोन नंबर का दुरुपयोग भी कर सकता है, और पोर्न वीडियो देखने और अपलोड करने का भी आरोप लगा सकता है। तो इस तरीके से क्या करता है, आरोप लगा करके सामने वाला क्या करेगा, डर जाएगा और
भले ही वो झूठा बोल रहा हो, लेकिन सामने वाला बिना सोचे समझे कभी कभी जब वो पेशेंस नहीं रख पाता है तो सामने वाली का विश्वास कर लेता है और साइबर ठगी का शिकार हो जाता है। तो इससे आपको बचना है। अब ध्यान रखिए, इस तरह के किसी भी कॉल के आने पर डरे नहीं, अपनी बात लोगों से शेयर करें, साथ ही अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन अथवा साइबर सेल से संपर्क करें। और एक राज की बात, और सरकारी लोगों में भी डर का आलम यह है कि वह ऑनलाइन पैसा तो ले ही नहीं सकता, तो इतना लॉजिक तो लगा ले कि कोई फिरकी ले रहा है। तो किसी भी जांच प्रक्रिया में किसी भी जांच एजेंसी द्वारा जांच के दौरान डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं है। इस तरह जब हम तमाम इस तरीके से जो हमने केस देखे, इनसे यह ज्ञात होता है कि साइबर ठगों द्वारा ज़्यादातर मामलों में लोगों को किसी न किसी बातों में गुमराह किया जाता है और झांसे में आकर लोग अपने पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं और मानव जीवन की दैनिक गतिविधि लगभग समान होती है। इसके साथ साथ हम बहुत सारी बातों को सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं, तो लोगों द्वारा डाली गई पोस्ट को देखकर उनकी सोच, मनोदशा, दैनिक जीवन, उनकी आवश्यकता आदि का अनुमान भी लगाया जा सकता है। सामान्यतः इसी के अनुसार अपराधियों द्वारा नए नए तरीकों का प्रयोग किया जाता है। तो डिजिटल वर्ल्ड में साइबर अपराधियों द्वारा हर जगह मछली फंसाने जैसी कटिया बिछाई जा रखी है। हमें हर जगह सतर्क और सावधान रहना है। और साइबर ठग सामने वाले में डर पैदा करते हैं और डर के बाद और कभी कभी सामने वाले में लालच, इमोशन, इन सब का फ़ायदा उठाता है और इस तरीके से साइबर ठगी का शिकार होता है। तो अब मोटे तौर पर ध्यान रखें, जो मेन बात है कि किसी अनजान कॉल पर विश्वास कर अपनी व्यक्तिगत बैंक जानकारी शेयर नहीं करनी है। परिचित जैसी आवाज़ लगने पर भी अन्य स्रोत से वेरीफाई कर लें। व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य ऐप पर किसी फर्जी लिंक पर क्लिक ना करें। फ़ोन पर कोई पुलिस अधिकारी बनकर किसी कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर पैसे की मांग करता है तो उस पर विश्वास ना करें। सोशल मीडिया पर किसी अनजान से दोस्ती ना करें। अनावश्यक एप्लीकेशन डाउनलोड करने से बचें। फ्री की अनावश्यक किसी वेबसाइट पर सर्चिंग ना करें, क्योंकि एप्लीकेशन डाउनलोड करने के उपरांत हम गैलरी, कॉन्टैक्ट, वीडियो आदि का एक्सेस देते हैं कि पूछता है हमसे, अलाउ करने के लिए पूछता है, तो अपन अलाउ करते तभी वो ऐप चलता है। इससे हमारी प्राइवेसी का भंग होती है। अपनी बैंक खाते में अपनी रजिस्टर्ड नंबर का SMS अलर्ट एक्टिव रखें। फ़ोन नंबर यदि बदल दिया है या खो गया तो उसी नंबर का दूसरा सिम जारी करवाएं और बैंक में नया नंबर अपडेट कराएं। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।